कम से कम पता तो चले कि असली उम्मीदवार कौन है और ये कौन साइकिल पर सवार है, कौन साइकिल पर सवार नहीं है। आजम खान साहब का लेटर आ चुका है, वो तो कह रहे हैं भाई चुनाव का ही बॉयकॉट कर दो। आपने नदवी साहब को उतार दिया, उनके जो उनके सहयोगी हैं या उनके खेमे के हैं आप कह सकते हैं, आसिफ रजा साहब, वो भी चुनावी मैदान में। इसीलिए पूछ रही थी, आप एक नाम बता दीजिए मुझे, फिर मैं आगे बढ़ूं, पूछूं इनसे प्रेम शुक्ला जी से कि क्यों मुद्दा बना रहे हैं। देखिए प्राची जी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जिसको तय करेगा हमारा, वो फाइनल है। और मेरे ख्याल से काफी स्थिति क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, एक बात। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, केवल रामपुर और मुरादाबाद नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए आज 20 से 22 दिन का समय रह गया है समाजवादी पार्टी फर्स्ट की फेज के इलेक्शन के लिए, है। और आप अभी ये नहीं बता पा रहे हैं कि आपका उम्मीदवार कौन है। आज आखिरी दिन था नामांकन दाखिल करने का, दो उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर गए और आप देखिए कितना ऐतिहासिक पल अभी है अजीज खान साहब कि आप एक नहीं चुन पा रहे हैं कि नदवी जी हैं या फिर आसिफ रजा जी हैं। खैर प्रेम शुक्ला जी के पास चली जाती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, क्यों रामपुर और मुरादाबाद पर फोकस्ड हैं आप लोग? पूरे उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है, कंफ्यूजन आप लोग फैला रहे हैं, तो लोकतंत्र है अजीज खान साहब की पार्टी का कि देखिए दो कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं और नामांकन भरकर जीत के लिए आश्वस्त भी हैं। प्राची जी, भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या लेन देन है? भारतीय जनता पार्टी ने तो इस पर टिप्पणी करना भी उचित नहीं समझा है। किस तरह से रहस्यमय है कि रहस्यमयता की स्थिति है कि श्रीमान अजीज खान समाजवादी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता होने के बावजूद भी इनका अधिकृत प्रत्याशी कौन है, रामपुर से कौन इनका अधिकृत प्रत्याशी है, मुरादाबाद से कौन अधिकृत प्रत्याशी है, इसके लिए ये जो है नामांकन वापसी की आखिरी तिथि तक इनके लिए रहस्य बना रहने वाला है। इनको यह विश्वास नहीं है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव ये निर्धारित कर देंगे, इसका इनको विश्वास नहीं। इनको लगता है कि इनकी पार्टी में अखिलेश यादव जो हैं वो इनकी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्षता नहीं करते हैं, जेल में बैठे श्रीमान आजम खां करते हैं। क्योंकि रुचि वीरा ने तो अखिलेश यादव को आभार भी नहीं प्रकट किया, उन्होंने जो है प्रत्याशी बनाए जाने पर आजम खां का आभार व्यक्त किया है। तो इनकी पार्टी में किस तरह की ऐतिहासिकता है, किस तरह का रहस्य है, किस तरह का दिग्भ्रम है, ये सारा स्वयं आपने पूरे 7 मिनटों तक श्रीमान अजीज खान से यह जानने का प्रयास किया कि रहस्य की परतें ये खोल दें और सत्य बोल दें, लेकिन ये बोल नहीं सके। ये देख रहे हैं कि एसटी हसन की कैसे जग हंसाई हुई, उसी तरह से श्रीमान अजीज खान कुछ कहेंगे वो लजीज नहीं लगा अगर समाजवादी पार्टी को, तो पता नहीं इनकी क्या गति हो। अब एसटी हसन रोज जो है समाजवादी पार्टी का झंडा लिए टहलते थे, आज सवेरे तक उनके वक्तव्य आपके पास बाइट है, क्यों कह रहे थे कि मैं प्रत्याशी हूं। शाम होते होते जो है उनकी जग हंसाई होने की स्थिति है। तो जिस पार्टी में दिग्भ्रम की यह स्थिति उत्पन्न हो गई हो, आप समझ सकते हो कितना बेहतरीन चुनाव लड़ रही है पार्टी। अब अजीज खान जी, मुबारक है भाई, ये समाजवादी पार्टी है, वो अपना अंदरूनी मामला कैसे सुलझाते हैं ये उनको पर हम छोड़ देते हैं। ठीक है अजीज खान जी, अंदरूनी मामला है आपका ये तो प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं, लेकिन वाकई में इस रहस्य से पर्दा तो उठा ही दीजिए। आपने जब हम लोगों को इतना कंफ्यूज कर दिया है तो सोचिए वोटर कितना कंफ्यूज होगा। यहाँ तो लड़ाई समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी होनी चाहिए, यहाँ तो साइकिल और साइकिल आपस में भिड़ रही है। कैसे रफ्तार मिलेगी साइकिल को? देखिए प्राची जी, अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि साहब लोकतंत्र, अरे भाई ये हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हर शख्स अपनी दावेदारी पेश कर सकता है, ये लोकतंत्र है। अगर कोई शख्स अपनी दावेदारी पेश कर रहा है और अगर वो कह रहा है कहीं ना कहीं वो टिकट मांगने की कोशिश कर रहा है, कार्यकर्ता है, तो क्या बुराई है इसमें इतना बहुत उत्साहित होने की जरूरत नहीं है कि साहब टिकट मांग रहे हैं, साहब 2 लोगों ने नामांकन, अरे भाई लोग भर ही देते हैं, 4-4, 10-10 लोग नामांकन कर देते हैं। लेकिन पार्टी का जो ऑफिशियल शख्स होगा, जो ऑफिशियल कैंडिडेट होगा, वो फाइनल माना जाएगा। अरे कौन होगा यही तो पूछ रही हूँ अजीज खान जी। अच्छा मैंने मान लिया, चलिए आपकी लैंग्वेज में इसको बोल देती हूँ, मैंने मान लिया समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है, साइकिल पर सब लोग सवार होना चाहते हैं, सबको पता है अखिलेश यादव चुनाव जीत रहे हैं, ठीक है। अब तो बता दीजिए आपका ऑफिशियल कैंडिडेट कौन है, दूसरे वाले को छोड़ देंगे, फिर समझ लेंगे लोकप्रियता के भ्रम में आ गए। मेरे ख्याल से ये आपके चैनल ने भी दिखाया कि नदवी साहब आपके रामपुर से हैं और रुचि वीरा जी
आपके मुरादाबाद से, ये ऑफिशियली ये आपके चैनल ने भी दिखाया और सार्वजनिक है। अब आगे क्या होता है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व क्या तय करता है क्या नहीं तय करता, वो बात में देखा यानी जाएगा। ऑफिशियल और इसमें कैंडिडेट बहुत पर ज्यादा भी अभी उत्साहित फैसला होने की आना जरूरत बाकी नहीं है। जी, ये ऐतिहासिक पल है, ये ऐतिहासिक फैसला है आपकी पार्टी का कि अभी ऑफिशियल नहीं, मैं उम्मीदवार पर भी ऐतिहासिक फैसला फैसला आना इससे बाकी नहीं है। कह रहा हूं मैं, प्राची जी, मैं कह रहा हूं इस बार का चुनाव बहुत ऐतिहासिक होगा। बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत चीजें बदलेंगी। जिस तरह बीजेपी डिस्टर्ब है, आज नई नई चीजों में देखिए बदल तो रही है चीजें, और वो बदलती हुई चीजें रामपुर में और मुरादाबाद में सबसे ज्यादा देखी। आज हमने अजीज खान जी, एसटी हसन साहब जो ऑफिशियल उम्मीदवार थे, सुबह तक उनके बयान आ रहे थे, शाम आते आते उनके बयान बदल गए। बदलाव तो हो रहा है। अब ये पार्टी के अंदर आपकी कैसे हो रहा है आपको देखना होगा। एक छोटा सा रिएक्शन और दे दीजिए प्रेम शुक्ला जी, फिर बाकी दो अन्य मेहमान के पास जाऊंगी। कंफ्यूजन हो या कुछ भी हो, लोकप्रियता है ना उनकी पार्टी की, लोकतंत्र है। आपके यहाँ तो हिम्मत नहीं होती किसी की, आरोप लगा रहे हैं ये कि कोई खुलकर ये भी कह दे कि हमें दीजिए टिकट। अच्छा, नहीं, लोकतंत्र अगर उनके यहाँ होता तो उनकी पार्टी की संवैधानिक व्यवस्था के अनुकूल उनके यहाँ चुनाव समिति बैठती, चुनाव समिति जिसका नाम निर्धारित करती, जिसका नाम घोषित होता, वो प्रत्याशी फॉर्म भरता। ये लोकतंत्र में तो यही होता है। हमारे हिसाब संवैधानिक व्यवस्था यही है। लोकतंत्र नहीं है, परिवार तंत्र है। उस परिवार तंत्र में पहले परिवार की सीटें बंट गई, फिर उनके यारों की सीटें बंट गई। अब यार ने तय कर लिया, अब यार जेल में है बेचारा, अब वो जेल में बकरी चोरी के जुर्म में, तो अब उनको जो है ये कह रहे हैं कि बकरी चोर ने तय कर दिया कि देखिए ये बनेगा प्रत्याशी और इसके अलावा ये नहीं बनेगा। कमांड करिए तो प्रेम शुक्ला जी, हिम्मत नहीं पड़ रही भाषा पे कंट्रोल करिए। भाई बकरी चोरी का उनके ऊपर अभियोग है तो क्या कहूँ मैं, शेर चोर कहूँ कि हाथी चोर कहूँ? अरे भाई बकरी चोरी का उनके ऊपर अभियोग है तो क्या कहूँ मैं? आप तो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, लीजिए क्या भाषा पे कंट्रोल करूँ? बकरी चोरी तो शेर चोर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनपे अभियोग बकरी चोरी का है। अरे बकरी चोरी का अभियोग है तो क्या कहूँ मैं, शेर चोर कहूँ? भाषा की मर्यादा को अरे अजीब बात है भाई, जो अभियोग होगा वही कहूंगा ना जी। ये गलत तरीका है आपके। लीजिए बकरी चोरी की उन्होंने दुखद काम किया ना, उन पर बकरी चोरी का अभियोग है भाई साहब। मैं मेरी तरफ से थोड़ा प्रेम कर रहा हूं उनको। श्रीमान आजम खान पर बकरी चोरी का अभियोग है, मैं मेरी तरफ से फ्रेम नहीं कर रहा हूं अजीज बाबू। आप मुझ पे क्यों नाराज हो रहे हैं? आप आजम खान पे नाराज होइए कि ऐसे ऐसे अभियोग में क्यों जाते हैं बेचारे, वो मेरे ऊपर काहे नाराज हो जा रहे हैं? आप कहें तो बकरी चोर की जगह शेर चोर कह दूं मैं उनको, लेकिन इससे वो शेर चोर हो नहीं जाएंगे ना, क्योंकि शेर चुराने का अभियोग उन पर नहीं है, हाथी चुराने का अभियोग उन पर नहीं है, बकरी चुराने का अभियोग है। तो मैं क्या करूं? मेरी गलती क्यों निकाल रहे हैं आप? मुझ पे काहे नाराज हो रहे हैं अचानक? मैं मेरी शाब्दिक क्षमता कैसे परिवर्तित कर दूं? आप जो अभियोग होगा वही बताऊंगा ना भाई साहब। नहीं, और शब्दों का इस्तेमाल कर दीजिए, जितने भी अभद्र भाषा हो सबका इस्तेमाल कर दीजिए, जितने आपके क्या अभद्र भाषा भाई साहब, भाषाएं हैं मैं वो बता सब रहा इस्तेमाल कर हूं उन दीजिए। पर अभियोग है कि नहीं बकरी चोरी का। अरे लीजिए, अजीब बात है, आप अनायास नाराज हो रहे हैं साहब, आप खफा अनायास हो रहे हैं।